अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा मगज़ मसाला बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनकर तैयार होगी, जब आप इसको मेरे तरीके से बनाएँगे ना, तो यकीन मानिए रेस्टोरेंट से आप ये लेकर खाना भूल जाएँगे। इतना मज़ेदार सा ये मगज़ मसाला बनकर तैयार होता है और इतना लज़ीज़ होता है कि आप लोग एक बार जब बनाएँगे तो इसी तरह से ही बनाना पसंद करेंगे और उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। तो किस तरीके से हमने ये मगज़ मसाला बनाकर तैयार किया, तो चलिए देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले देखिए मेरे पास है मगज़। इस तरह का होता है ये मगज़, और ये बिल्कुल अभी बस परचेज़ करके बाज़ार से आया है ये। और इसको मैं पहले अच्छे से वॉश करूँगी, इसकी नीट एंड क्लीन इसको मैं करके दिखाऊँगी आपको। तो देख सकते हैं इसके ऊपर कितनी बारीक-बारीक सी नसें होती हैं, जो कि निकालनी बहुत ज़रूरी होती है। सबसे पहले हम इसको वॉश करेंगे पानी में भिगोने के बाद। तो मैंने इसको पहले अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई के अंदर पानी चढ़ा दिया है और ये देख सकते हैं इतना साफ़ कर लिया है मैंने। देखिए इसकी नसें वगैरह सब इसकी निकाल दी हैं। बहुत अच्छे से इसकी सफाई कर ली, इसको वॉश कर लिया। अब मैं सबसे पहला स्टेप ये करूँगी कि गर्म पानी के अंदर इसको डाल रही हूँ। तो पानी में जैसे ही बबल्स बनना स्टार्ट हो गए, तो मैंने इसके अंदर मगज़ शामिल कर दिया और साथ में ही 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर हल्दी शामिल कर दी है। ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा करने से क्या होता है कि इसके अंदर जो हीक होती है, स्मेल होती है, वो सब दूर हो जाती है। और लेकिन बहुत ज़्यादा भी हमें नहीं पकाना, हमें सिर्फ़ इसको 3 मिनट तक बॉयल करना है, क्योंकि बहुत जल्दी कुक हो जाता है। और ऐसा करने से यकीन मानिए बहुत ज़बरदस्त हमारा ये मगज़ मसाला बनकर तैयार होगा। और जो इसके अंदर एक हीक होती है, एक स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाती है। और इसको इस तरह से करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये वरना फिर हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होता है। तो आप इसका कलर भी चेक कर सकते हैं कितना खूबसूरत सा, और जितना भी पानी नज़र आ रहा है, ये सब मैं इसको फेंक दूँगी। और आप देख सकते हैं हल्दी के पानी में बनाने से ये होता है, उबालने से, कि इसके अंदर जो एक हीक होती है, एक स्मेल होती है, वो भी दूर हो जाती है। वरना अक्सर आपने देखा होगा कि बाज़ार के अंदर ये फूड कलर के अंदर इसको बॉयल करके रखा जाता है। लेकिन हम घर में बना रहे हैं, तो हमने इसको हल्दी के पानी में बॉयल किया है। तो चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया। ऑयल हम इस पे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। साथ में मैंने शामिल कर दी 3 बड़े साइज़ की प्याज़ थी, उसको बिल्कुल मैंने एकदम बारीक चॉपर में डाल के चॉप किया है। ऑमलेट कट स्टाइल में आप लोग देख सकते हैं। इसको मैं अच्छे से फ्राई कर रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। बस हम इसको कलर भी नहीं देंगे, तो हम थोड़ा-सा इसको फ्राई कर लेते हैं कि हमारी प्याज़ सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए प्याज़ यहाँ सॉफ्ट हो गई, तो मैं यहाँ पर अब टमाटर शामिल कर रही हूँ। 3 बड़े साइज़ के टमाटर थे, उसको भी मैंने देख सकते हैं कितने बारीक-बारीक से बिल्कुल चॉप किए हैं। तो कटिंग आपको इक्वल रखनी है दोनों चीज़ों की, बिल्कुल बारीक-बारीक चॉपर में डाल के चॉप कीजिएगा, तो बिल्कुल आपका मगज़ मसाला परफ़ेक्ट बनेगा। तो मैं इसको अच्छे से भूनूँगी, लेकिन साथ ही मैं पहले मसाले शामिल करूँगी। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ज़ीरा शामिल करूँगी मैं 1 टीस्पून। साबुत ज़ीरा बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर। अच्छा, मिर्चों को हम यहाँ पर देखकर शामिल करेंगे, क्योंकि कई किस्म की मिर्चें शामिल करेंगे हम यहाँ पर। तो साथ में मैंने 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल कर दी है। और नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ी-सी हाथ रोक कर शामिल की है मिर्चों को, क्योंकि मिर्चें हम अलग-अलग किस्म की शामिल करेंगे इसके अंदर। तो अच्छे से मैं इसको भून लिया है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देती हूँ, ताकि चीज़ें हमारी सारी सॉफ्ट हो जाएँ, मसाला अच्छे से पक जाए हमारा। तो अब यहाँ पर मैं लीड हटा देती हूँ। देख लेते हैं, देखिए टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं यहाँ, और इसको अच्छे से मैं ये पहले पेस्ट बना लेती हूँ, इसको भून लेती हूँ बहुत अच्छे तरीके से। तो ये देख सकते हैं बहुत अच्छे से मसाला हमारा भुन चुका है यहाँ पर। अब यहाँ शामिल करूँगी मैं मगज़, जो मैंने बॉईल करके रखा हुआ था। तो अब यहाँ पर मगज़ डालने के बाद थोड़ा-थोड़ा सा हम इसको देखिए इस तरह से तोड़ते जाएँगे, और इतने आसानी के साथ इसके चम्प्स हो जाएँगे। वरना आप अगर बगैर बॉईल किए इसको पका लेते इस तरीके से, तो कभी भी इस तरह से इसकी फ़ॉर्म नहीं आनी थी। वो आपके चम्मच से बिल्कुल लिपट जाता, और ऐसा हो जाता, मैश हो जाता, दाल की तरह हो जाता। जो कि खाने की जो लोग पहचान रखते हैं, जो समझ रखते हैं, वो ज़रूर मेरी बात को समझ गए होंगे मैं उनको क्या बताना चाह रही हूँ। तो ये देखिए कितनी आसानी के साथ इसके चम्प्स होते जाएँगे, और ये मैं तोड़ती जाऊँगी। लेकिन इसको थोड़ी देर के लिए मैं और कवर कर देती हूँ, ताकि कुकिंग मेरी आसान हो जाए। 5 मिनट के बाद मैं इसको दोबारा चेक कर लूँगी, देखिए। और बहुत अच्छे से देखिए मैंने इसको मगज़ को तोड़ लिया है, और ऐसा नहीं है कि मैश हो गया है, दाल हो गया है, इसकी लुक ख़राब हो गई, ऐसी कुछ भी बात नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। 3 से 4 मैंने बारीक वाली हरी मिर्चें काट के इसके अंदर शामिल कर दी हैं। और या फिर अपनी मर्ज़ी से शामिल कीजिएगा, जितनी आपको पसंद है। हरी मिर्चों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है इस मगज़ मसाले के अंदर। तो बस इसको मैं सेपरेट करती जा रही हूँ। इसका ऑयल भी देखिए किनारों पर आना स्टार्ट हो चुका है। तो लास्ट में मैं शामिल कर रही हूँ काली मिर्च का पाउडर बना के शामिल किया है मैंने। हाथों हाथ ताज़ा कूटेंगे हम इसको, ताकि अच्छी सी खुशबू निकल कर आए। आप भी चाहते हैं कि मगज़ मसाला आपका परफ़ेक्ट बने, खुशबूदार बने, तो मसाले आपको इसी तरीके से ही ताज़े कूट के शामिल करने हैं।
तो आप लोग बाज़ार के जो खुशी से खाते हैं और इतने मज़े से खाते हैं, तो उस पे यही फ़ार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पे रोज़ाना ताज़े मसाले कूटे जाते हैं, बनाए जाते हैं, फिर शामिल किए जाते हैं। इसकी वजह से इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट निकलता है। तो मैंने लास्ट में इसमें खूब सारा हरा धनिया भी शामिल कर दिया है, बारीक कट करके। तो देखिए जनाब, कितना मज़ेदार सा हमारा ये मगज़ मसाला फ्राई बनकर ये तैयार हो गया है। और कितना टाइम लगा, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 10 मिनट लगे इसको बनाने में। तो इतना टाइम नहीं लगता इसको बनाने में, सिर्फ़ आपके पास मगज़ बॉयल होना चाहिए, सारी चीज़ों की कटिंग होनी चाहिए। तो देखिए कितना मज़ेदार सा हमारा ये मगज़ मसाला बनकर रेडी हो चुका है। ऑयल इसका सरफेस पर आ चुका है। और सबसे पहले आप इसकी लुक चेक करें। तो इसको गरम-गरम पराठों के साथ खाएँ या चपातियों के साथ खाएँ। और मैं तो कहूँगी आप इसको ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं, और नाश्ते में तो बड़ा ही यम्मी लगता है ये मगज़ मसाला। आप इसको बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसका फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए कितनी बेहतरीन सी इसकी लुक आई है, और कितना मज़ेदार सा लग रहा है दिखने में ही, ये देखिए। तो रात में अगर आपके कुछ समझ में ना आए तो आप इसको डिनर पे भी बना सकते हैं, इसको ब्रेकफ़ास्ट में बनाएँ या फिर लंच में बनाएँ। हर स्टाइल में, हर मौके पर मौजू होता है ये मगज़ मसाला। आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।